आबदोज कंपनी ओशियन गेट के सरबराह ने टाइटैंक का मलबा देखने के लिए जाने वाली सब मैरीन टाइटन में सवार 5 अफराद की मौत की तस्दीक की है। जहाज की मालिक कंपनी के मुताबिक लापता आबदोज में सवार 5 अफराद के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हलाक हो चुके हैं, जिसके बाद जुमेरात के रोज टाइटैनिक के सफर के दौरान गुम होने वाले जहाज की बड़े पैमाने पर तलाश का अमल खत्म हो गया है। कोस्ट गार्ड हुक्काम ने बताया कि 22 फुट 6.7 मीटर टाइटन के 5 बड़े टुकड़े पाए गए हैं, जिनमें जहाज की दाम का कौन और प्रेशर हल के 2 हिस्से शामिल हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रेयर एडमिरल जॉन मोगिर का कहना है कि मलबा गाड़ी के तबाह कुन गिरने से मुताबकत रखता है। ये कहना कब्ल अज वक्त होगा कि यह हादसा कब पेश आया। ओशन गेट एलिफास्मिशन ने एक बयान में कहा कि ये अफराद हकीकी एक्सप्लोरर थे जो मुहिम जुई का मुनफरिद जज्बा रखते थे। इस अफसोसनाक वक्त में हमारे दिल उन 5 रूहों और उनके अहल खाना के हर फर्द के साथ है। ओशन गेट की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब चंद मिनट कबल ही CNN ने कहा था कि टाइटैंक के मलबे के करीब एक और मलबे के सर रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से दरियाफ्त हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल माहिरीन इसका जायजा ले रहे हैं। इमदादी कारकुनों के इसरार पर आबदोज की ऑक्सीजन खत्म होने के खदशे के बावजूद मल्टी नेशनल मिशन अब भी अमले को जिंदा तलाश करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे। ताहम अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के रेयर एडमिरल मागिर ने बताया कि टाइटन सबमर्सिबल का मलबा टाइटैंक से 1600 फुट के फासले पर मिला है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और दीगर टीमों को ताहाल लाशें नहीं मिले। अमरीकी रेयर एडमिरल का कहना था कि वो लाशों को तलाश करने और निकालने के हवाले से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिस जगह मलबा मिला वहां इंतहाई दुश्वार माहौल। इमदादी टीमों को वो मरकजी खौल भी नहीं मिला जो टाइटन सब का मरकजी हिस्सा था। ताहम रेयर एडमिरल के मुताबिक इस बात के ठोस शवाहिद हैं कि ये आबदोज हौलनाक धमाके से फटकर तबाह हुई। माहिरीन के मुताबिक कोस्ट गार्ड्स के बयान से जाहिर होता है कि आबदोज में सवार अफराद पहले दिन ही हलाक हो गए थे और उन्हें 4 दिन तक अजियतनाक मौत का इंतजार नहीं करना पड़ा। इससे कबल अमरीकी कोस्ट गार्ड ने अपनी ट्वीट में बताया था कि कनाडा के एक बहरी जहाज से तैनात बगैर पायलट के गहरे समंदर में तैनात रोबोट ने जमीन से 2.5 मील 4 किलोमीटर नीचे एक मलबे का मैदान दरियाफ्त किया है। एजेंसी ने इस हवाले से पहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। हजारों मुरब्बा मील पर ऑपरेशन। मुताद्दिद ममालिक की इमदादी टीमों ने 22 फुट 6.7 मीटर टाइटन के साराग के लिए तैयारों और बहरी जहाजों के साथ हजारों मुरब्बा मील खिले समंदर में कई दिन गुजारे। कोस्ट गार्ड का कहना है कि मलबा टाइटैंक के करीब ROV रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल को तलाश के इलाके में मिला। टाइटन सब मैरीन की तलाश के लिए जुमेरात को मजीद 2 रोबोट तैनात किए गए जो शुमाली बहर ओकियानूस के एक वसी हिस्से में समंदर की सतह के दरमियान और 2 मील तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे कहीं लापता हुई। आबदोज में 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी जो जुमेरात की सुबह खत्म हो गई होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि कैनेडियन तैयारे ने जहां आबदोज को तलाश किया जा रहा था वहां समंदर के अंदर शोर महसूस किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी तवज्जो इस जानिब मरकूज कर ली, लेकिन यह तयन नहीं किया जा सका कि आखिर आवाज कहां से आ रही थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रेयर एडमिरल जॉन मागिर ने CNN को बताया था कि हम तलाश को जारी रखने हुए हैं और अब मजीद तह तक जाकर तलाश करने की कोशिश करेंगे। एडमिरल जॉन मागिर का कहना था कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम आबदोज में सवार अफराद को तलाश करके बचा सकें। मज़कूरा पेशरफ्त के बाद आबदोज को तलाश करने के अमल में तेजी देखी गई और समंदर की तह तक जाने वाले रोबोट्स को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया जो ज़ेरे आब 6000 मीटर तक की गहराई तक जाने की सलाहियत रखता है। एक सप्लवर्स क्लब के मुताबिक आबदोज की तलाश में रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROV समंदर की तह में काम करने वाले रोबोट्स बरतानिया की मिगेलन कंपनी ने फराहम किए। क्लब के सदर रिचर्ड गुट का कहना है कि ये रोबोट्स 6000 मीटर की गहराई तक जाने की सलाहियत रखते हैं जो इससे कबल टाइटैनिक के मलबे तक जा चुके हैं। माहिरीन और पहले सफर करने वाले मुसाफिरों का कहना था कि टाइटन नामी आबदोज में मौजूद अफराद जिस हालात से गुजर रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। आबदोज को सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर नीचे होने की वजह से दबाव का सामना था, जिसकी वजह से आबदोज से राब्ता होना मुमकिन नहीं। ये कहना कबल अज वक्त है कि आबदोज के साथ किया हुआ है। माहिरीन ने सवालात उठाए हैं कि आया तमाम मुनासिब हिफाजती इक़दामात पर अमल किया गया था या नहीं। लापता टाइटन नामी आबदोज को बनाने वाले स्टॉकटन रश भी मुसाफिरों में शामिल थे जिनके पास इंजीनियरिंग का कई दहाइयों का तजर्बा था। टाइटन में गुज़िश्ता बरस सफ़र करने वाले एक मुसाफिर ने BBC को बताया कि मैं इस कंपनी के आबदोज में 3 मरतबा सफ़र कर चुका हूं और हर मरतबा ही राब्ता मुनक़ते हो जाता है। टाइटन नामी आबदोज तकरीबन 1450 किलोमीटर मशरिक़ और न्यू फाउंडलैंड के दारुल हुकूमत सेंट जॉन्स से 643 किलोमीटर जुनूब में थी।
अमरीकी कोस्ट गार्ड के अंदाजों के इतवार के दिन सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा 45 मिनट बाद ही इस आबदोज से राब्ता मुनक़ते हो गया था। पाकिस्तान के बड़े कारोबारी ख़ानदान के रुकन और बरतानिया में प्रिंस ट्रस्ट चैरिटियों के बोर्ड मेंबर 48 साला शहजादा दाऊद अपने 19 साला बेटे सुलेमान के साथ इस लापता आबदोज में सवार थे। दाऊद फैमिली ने एक बयान में कहा था कि हमारे बेटे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने बहर ओकियानूस में टाइटैनिक की बाकियात को देखने के लिए सफ़र का आगाज़ किया था। फी अलहाल उनकी सबमरीन क्राफ्ट छोटी आबदोज से राब्ता मुनक़ते हो चुका है और उसके बारे में दस्तयाब मालूमात महदूद हैं। दाऊद ख़ानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों किया जाता है। उनके बरतानिया के साथ भी गहरे रवाबित हैं। वाज़ेह रहे कि टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था जो 1912 में अमरीकी शहर न्यूयॉर्क जाते हुए अपने पहले ही सफ़र पर एक बर्फ़ानी तौदे से टकरा कर डूब गया था, जिसमें 2200 मुसाफिरों और अमले के अराकीन में से 1500 से ज़्यादा हलाक हो गए थे। जहाज़ का मलबा 1985 में पहली बार दरियाफ्त किया गया था। पीर के रोज़ मालूम हुआ कि टाइटैनिक के मलबे को तलाश करने जाने वाली आबदोज टाइटन जुनूब मशरकी कनाडा के साहिल से लापता हो गई है। बॉस्टन में अमरीकी कोस्ट गार्ड के लेफ्टिनेंट जॉर्डन हॉट ने बताया था कि न्यूफाउंडलैंड के साहिल पर आबदोज की तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी हवाले से एक कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशन जो गहरे समंदर में आबदोजों को तैनात करती है, इसने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया फीड्स पर बताया कि टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 400 मील दूर वाक़ है। इस माह के आगाज़ में कंपनी ने ट्विटर पर कहा था कि वो टाइटैनिक को तलाश करने जाने से कबल राब्ता बरकरार रखने में मदद के लिए सैटेलाइट कंपनी स्टार लिंक का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी ने अपनी ट्वीट में कहा कि शुमाली बहर ओकियानूस के वस्त में होने के बावजूद हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है जो हमें अपने टाइटैनिक डाइव ऑपरेशंस को कामयाब बनाने के लिए दरकार है। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 7 रातों पर मुश्तमिल एक पैकेज का इश्तिहार देती है जिसकी कीमत $2.5 लाख मुकर्रर की गई थी।